डॉक्टरों की एक माहिर टीम ने 10 घंटे की मुश्किल तरीन सर्जरी के बाद खतून का कान जो था वो पाँव के साथ जोड़ दिया। जैसे जैसे खून का बहाव नॉर्मल हुआ तो कान की रंगत भी चेंज हो गई। डॉक्टरों को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या थी, दिल हिला देने वाली कहानी सामने आई है। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। चीन के एक शहर शान ढोंग की फैक्ट्री में काम करने वाली खातून मुलाजमा के साथ दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया, जिसने लोगों को डरा कर और हिला कर रख दिया। 2026 के गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रवां साल में ही जो हैवी मशीनरी थी जिसके अंदर काम किया जाता था, खातून के जो उसके अंदर काम करती थी, मुलाजमा थी फैक्ट्री, उसके बाल जो है हैवी मशीनरी के अंदर उलझ गए, जिसकी वजह से खातून जो थी उसकी जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन उसका कान, बायां कान और उसके सर और थोड़ी जिल्द जो थी वो जाया हो गई, जिसके बाद खातून बेहोश हो गई और डॉक्टर जो है उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गए। उन्हें फिर एक दफा जिंदगी की तरफ लौटने के लिए कान की नायाब सर्जरी करवानी पड़ी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे के फौरी बाद डॉक्टरों की टीम ने एक फैसला किया। हादसे के बाद खातून का जो मुतासरा कान था उसको असल जगह पर लगाने के लिए जो उसकी खून की नालियां हैं वो मुतासर हो सकती हैं। इस वजह से खातून का मुतासरा कान सेहतमंद होने तक उसके पाँव के साथ जोड़ दिया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक इंसान के पाँव की जिल्द पतली और नालियों का फासला कान के हिस्से में पाए जाने वाली नालियों के बराबर होने की वजह से ट्रांसप्लांटेशन में आसानी होगी। चीनी सर्जन की माहिर टीम ने खातून का ऑपरेशन करके उसका कान जो था पाँव के साथ जोड़ दिया। यह सर्जरी जो थी मुश्किल तरीन सर्जरी थी और 10 घंटे तक जारी रही। डॉक्टरों की माहिर टीम ने 10 घंटे का ये तवील तरीन जो ऑपरेशन था इसको कामयाब किया और इसमें कामयाबी हुई। जब वो कामयाब हो गए तो उसका खातून का जो मुतासरा कान था उसको उसके पाँव के साथ जोड़ दिया। जैसे जैसे खून का बहाव जो था वो नॉर्मल हुआ तो कान की जो रंगत थी वो भी बिल्कुल चेंज हो गई और ये डॉक्टरों का फैसला था कि जब तक उसका कान जो है, कान की जिल्द जो बायां कान जाया हुआ था वो जिल्द और कान सेहतमंद नहीं हो जाता, ये पाँव के साथ लगा रहेगा। सिर्फ कान को सेहतमंद करने में पाँव के साथ जोड़ा गया और इस तरह वो ट्रांसप्लांट करने में कामयाब रहे। इंसान अशरफुल मखलूकात है और इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। देखिए, अगर पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अगर पाकिस्तान में ये वाकया होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि कान जो था उसको जोड़ा जाता या खतून जो थी वो वापस जिंदगी में लौटने तक अपने कान का इंतजार करती। यहाँ पे तो चीजें जो है वो उस तरीके से हमने तरक्की नहीं की। चीन ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और 10 घंटे की ये इतनी मेहनत, यानी कि यहाँ पे तो चीजों को काट के फौरन बास्केट में डाल दिया जाता है, बजाय इसके कि उसका ऑपरेशन किया जाए या पता लगाया जाए कि कहाँ पे क्या जो है कोई मसला है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन ये सिर्फ मुमकिन हो सका उन माहिर डॉक्टर्स की जेरे निगरानी, जिन्होंने एक मुलाजमा थी जो एक फैक्ट्री में काम करती थी, जो कि ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल रखते हैं। उनके काम इतने अच्छे हैं कि मुसलमान भी जो है उनको शर्म आ जाती है कि देखे हम मुसलमान होकर भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक इंसानी जान जान तो उसकी बच गई, लेकिन जो कान था देखें उसको भी बचाया गया। अब किस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कान को पाँव के साथ लगाया गया कि उसकी जिल्द पतली है, खून की जो नालियाँ हैं उसका जो फासला है वो कान के जो इंसान का जो कान होता है उसके अंदर पाई जाने वाली नालियाँ उनके बराबर होता है, तो इसीलिए कान को जोड़ दिया गया। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसका वापिस से कान जो है लगा दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ वो सुन सकती हैं बल्कि वो ये खुशी भी महसूस करेंगी कि मैं मामूली सी मुलाजमा थी और मेरा इतना ख्याल रखा गया। तो फैक्ट्री के अंदर ये मशीनरी चलने के तहत हादसा जो था पेश आया, लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़ेरे निगरानी में एक माहिर डॉक्टरों की टीम ने पहले फैसला किया और उसके बाद उन्होंने 10 घंटे सर्जरी की और उसके बाद कान को पाँव के साथ जोड़ दिया। कि ये एक हैरानकुन भी बात है और दिल हिला देने वाला भी वाकया सामने आया कि उसकी जान भी बच गई। मैंने एक वाकया देखा था जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर,
وہاں پہ ایک خاتون جو تھی وہ جس سے بھینسوں کا چارہ کاٹتے ہیں وہ ٹوکے کے اندر آ گئی تھی، اس کا دوپٹہ آیا اور وہ لائٹ سے بجلی سے چلنے والا ٹوکا تھا، اور وہ کتنی دفعہ اس نے اس کو یعنی کہ ایسے روٹیٹ کرتے ہوئے گرایا تھا، جس سے اس کے سر کے بال بھی چلے گئے تھے اور جلد بھی۔ جب میں نے اس کو آخری بار میں اس سے ملی تھی تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا تھا اللہ آپ کو شفائے کلی دے گا اور اللہ آپ کو جو ہے وہ تندرستی دے گا، تو اس نے آنکھیں جھپکی تھی اور اس کی آنکھیں سویل تھی، اور یہ پروسیس تقریباً 10 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد ٹوکا کیسے خود ہی بند ہوا، اور اس کے بعد خاتون جو تھی وہ 1 ہفتے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو اس کا کوئی بھی اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کو بچایا جا سکے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے بھی ڈاکٹر ایسے اچھے اچھے ایسے ڈاکٹر جو ہیں وہ تجربے کریں اور اس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی ایجوکیشن کو اور مزید بڑھائیں، تاکہ اس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔